श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड और एक और डबल हेडर आ गया है जिससे हमें लगता है बहुत ज्यादा डर। और नीदरलैंड्स अपसेट करके सबको हैप्पी करके अब आ रही है इस मैच में खेलने अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट। वो ऑलरेडी क्वालिफायर्स में खेल के आ रही है। दोनों टीम्स आई है क्वालिफायर्स में, तो रिसेंटली दोनों को एक दूसरे की हिस्ट्री भी पता है, वीकनेस भी स्ट्रेंथ भी। तो वही वीकनेस है स्ट्रेंथ हम आपको बताने आए कि किसको पिक करना है किसको नहीं। एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूँ पीयूष शर्मा और हमारे साथ में क्योंकि डबल हेडर है तो है सिर्फ ओनली प्रतीक के साथ। हेलो। क्योंकि डबल हेडर में क्या है, पेमेंट पहुंच नहीं पाती हमारी और बजट क्या है कि गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए हम दो ही हैं जो कि आपस में बैठ के टीम बनाते हैं प्रतीक भाई। लेकिन हम दो हैं और सब पे भारी है, ऐसा आपको लगता है? या आज भी भारी हुए, रोज भारी होंगे भाई। वजन देखो आपका कितना, 80-90 किलो के तो आप हो। 150 ऐसे पीना जाए तब। तो आज की गेम पे चलते हैं, श्रीलंका नीदरलैंड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए जानना वो है कि 10:30 सुबह 10:30 बजे का मैच है, मिस मत कर देना। तो डेडलाइन जो है आपकी 10:30 होगी और दूसरे मैच का प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों मैच के प्रीव्यूज आपको व्यू स्पोर्ट पे मिल जाएंगे, ऐप पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी। और WBL चल रहा है उसका ही प्रीव्यू कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ही कम जगह मिलने वाला है। प्रतीक भाई, कंडीशन की बात करते हैं। एकाना का विकेट जो है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है और हमने इस बार जो देखा है कि बॉल वहां पे अच्छा खासा स्विंग कर रही थी सेकंड इनिंग्स में। बट ये मैच क्योंकि सुबह हो रहा है तो वो अंडरलाइट्स वाला फेज जो है वो आपको दिखेगा नहीं, स्पेशली विद द न्यू बॉल उतना कुछ नहीं होगा। आपके लिए फेवरेट्स कौन है? इवन तो नीदरलैंड जीत के आ रही है लेकिन श्रीलंका ऑब्वियसली उन्हें हराई थी। हम क्वालिफायर्स की बात करें, 2 मैचेस रिसेंटली हुए थे लेकिन वो गैप धीरे धीरे दोनों साइड में कम होता जा रहा है। एक बुलाए में गेम हुआ था, एक हराने में। एक बहुत ही कन्विंसिंगली जीता श्रीलंका ने, दूसरा काफी क्लोज हुआ। लास्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 2 मैचेस वहां भी खेले, एक जो कि UAE में हुआ था और एक लास्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगेन वहां पे गैप कम होता दिखा, जहाँ पे पहले 44 बॉल आउट हो गई थी नीदरलैंड। दूसरी बार जब खेले लास्ट ईयर तो फिर वो ऑलमोस्ट आई थिंक 16 रन से ही जीते थे। आपके अकॉर्डिंग क्या नीदरलैंड एक और अपसेट कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ना जैसा वो खेल रहे हैं, मतलब मैं दो चीजें बोलूंगा। मतलब जो मुझे लग रहा है कि शायद ये गेम काफी इवनली पॉइस्ड होगा और श्रीलंका के लिए इतना आसान शायद ना हो ये गेम। एक है कि जैसा हिस्ट्री रहा है वहां पर, वो जो आपने जैसे कहा कि गैप कम होते जा रहा है, और इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में जैसा नेदरलैंड्स खेल रही है, ऐसा खेल रही है जैसे कि मतलब दे आर नथिंग टू लूज। तो ना वो जो बिना डर के जो खेल रही है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो काफी इफेक्टिव होगा। सेकेंड, जो नेदरलैंड्स के स्पिनर्स कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली जो वेन्यू है यहाँ पर भी काफी काम आ सकती है। चाहे आप आर्यन दत्त की परफॉर्मेंस देख लो पावर प्ले में, बाद में आखिर आते हैं वो वैंडम अवे, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 16 साल के हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि उन एज हो चुकी है उनकी। तो इस तरीके का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन होगी। 16 तो खैर थोड़ा ज्यादा कम हो गया, मतलब हाँ 20-22 के तो लग रहे हैं 16 जो कि ऐसा लग रहा है कि 20-22 साल। फील्ड में जिससे डाइव कर रहे हैं, मतलब जेन्युइनली नहीं लग रहा कि मतलब इज एन ओल्ड प्लेयर। और मैंने जितने भी प्लेयर्स देखे हैं आज तक इतने सालों में, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लेयर्स में से वो हैं कि वो हर टाइम फील्ड में कुछ ना कुछ करते रहेंगे और आपको दिखते रहेंगे। कभी भी ऐसे एनर्जी कभी भी उनकी लो नहीं दिखती, जैसे हमारी नहीं होती ना। भले डबल हेडर क्या हुआ, दिन भर प्रीव्यू कर रहे हैं क्या होगा, एनर्जी फुल हमारी एकदम टाइट है। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। अ, अभी भी मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट लीड है। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन है। बॉलिंग से जो उनकी वैल्यू है डेथ में, इसके अलावा बैटिंग वैल्यू जो है अभी भी एक ऑलराउंड पैकेज है। वहीं अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है प्रदीप भाई, आपके लिए वो ऑप्शन जो स्पेसिफिकली आप श्रीलंका से कंसिडर करना चाहो, या फिर अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करी और दूसरे ऑप्शन अदर देन बेस्ट लीड है? तो बैसिली जैसे आपने कह दिया, कुशल मेंडिस मेरे लिए फिर से एक एक्साइटिंग ऑप्शन बन जाएंगे। विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जिस टच में नजर आ रहे हैं वहां पर अच्छे खासे रन फिर से बना सकते हैं। तो एक मैं उनको बैक करूंगा। सेकंड, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही हो तो इस केस में नेदरलैंड्स के जो डेथ बॉलर हैं, तो वहां पर मैं लुगान वैनबीक की बात करूंगा। वो एक एक्साइटिंग डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन सकते हैं। पिछले गेम में भी विकेट पिक करी थी, सेकंड इनिंग्स में करी थी, बट लुगान वैनबीक जब फॉर्म में हो तब उनसे बढ़िया बॉलर मेरे ख्याल से इस सेटअप में मिलना मुश्किल है। तो ये दो रहेंगे मेरे लिए। यदि श्रीलंका पहले बॉलिंग करती है तो वहां पर एक चेंज में पक्का करूंगा कि मधुशंका की तरफ थोड़ा सा टेम्प्ट हो जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। बिकॉज जो पिछला इनकाउंटर हुआ था दोनों टीम्स के बीच में 3 महीने पहले, वहां पर भी 3 फॉर लिया था, मैन ऑफ द मैच रहे थे उस फाइनल्स में। लास्ट गेम में भी विकेट्स लेकर आ रहे हैं इसी ग्राउंड पर, ऑस्ट्रेलिया के सामने विकेट्स लेकर आ रहे हैं। तो मधु और जो फॉर्म सेट है वो बढ़िया है। तो ये दो ऑप्शन मैं सेपरेटली कंसिडर करूंगा अपार्ट फ्रॉम बैट्समैन। जो श्रीलंका अगर पहले बॉलिंग करी, मधुशंका एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। और वो भी ODI डेब्यू से अभी तक एक भी मैच में विकेटलेस नहीं गए। लास्ट मैच में हमने बात भी की थी कि
इस जैसी कंडीशंस है और वहां पे एक बहुत ही अच्छा आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाएंगे। और अगेंस्ट दिस साइड और जो सेकंड बेस्ट जो बात की अभी प्रतीक भाई ने, उनके सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है ओडीआईज में, और रिसेंटली विकेट भी पिक किए थे। और एक और जो अच्छा ऑप्शन है ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंशियल हो जाएंगे क्योंकि रिसेंटली विकेट्स पिक किए नहीं है, बट जब जब खेलेंगे इस न्यूजीलैंड उन्होंने हर बार विकेट्स पिक किए हैं। 3 और 2 क्वालिफाइज में किए थे, T20 वर्ल्ड कप दोनों अगर मैचेस की बात करें तो वहां पर भी 2 विकेट्स पिक किए थे। तो हर मैच में विकेट्स पिक करते हैं और हमने देखा है थोड़ी लोअर रैंक टीम्स मिस्ट्री स्पिन या फिर क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हुई देखिए। लास्ट जो मैचेस खेले नीदरलैंड से उसमें एक प्लेयर जो कि श्रीलंका, इनफैक्ट 3 बड़े प्लेयर जो श्रीलंका मिस कर रही है उनके नाम है वनिंदु हसरंगा द बैटर, वनिंदु हसरंगा द बॉलर और वनिंदु हसरंगा द फील्डर। प्रतीक भाई बहुत ही मैसिव लॉस है, लेकिन दो उस एक ही पैटर्न जो हर गेम में था वो था वनिंदु हसरंगा और महेश दीक्षित विकेट्स पिक करते आ रहे थे। हसरंगा तो नहीं है, अब एक और बॉलर है दुरित फिलहाल के, जो कि अगेन क्वालिटी स्पिनर है और एक और बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं टीम में, डेफिनेटली आपको पिक करना है। बट क्या आप एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन देख रहे हैं? बिलाल ये एक है डिसेंट ऑप्शन है, बट ना जो अगर अगर आप जेन्युइनली मेरे को पूछो तो इनसे बेटर मुझे लग रहा है कि शायद वैल्यू कहीं और मिल जाए। जैसे स्कॉट एडवर्ड्स हैं, अगर नीदरलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है, जिस फॉर्म में वो लग रहे हैं, जिस टच में लग रहे हैं, वो मेरे ख्याल से एक और बेटर ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर आपको पॉइंट्स की जो वैल्यू वो ज्यादा मिल जाए। तो बिलाल ये नॉट सो मच फॉर मी पर्सनली, बट हाँ अगर लोग कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर पहले गेंदबाजी करेंगे नीदरलैंड्स तो आपको बेस्ट लीड है। इवन लोगों ने वीक भी एक वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन बन जाते हैं, फिर डेथ में बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं वो। और अगर आपको ज्यादा बैटिंग नहीं देखी है तो जिसन होल्डर बता देंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से बैटिंग देखी होंगी बहुत क्लोजली। तो बहुत दोनों बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑप्शन। इसके अलावा फ्रॉम श्रीलंका कुशल मेंडिस जिस फॉर्म में है वो थोड़ी विकेट कीपिंग वैल्यू भी है और काफी कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, जो कि हम मेंडिस के साथ पहले देखते नहीं थे। इसके अलावा बॉलिंग में अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर मधुशंका, और इसके अलावा आपके पास में महेश दीक्षित, दोनों डिसेंट ऑप्शन बन जाते हैं। तो विजिल नेम की बेइज्जती बना लेते हैं प्रतीक भाई। यस, आ जाओ। तो विजिल नेम पे गिव अवे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और बहुत पैसा इनके पास में। दूसरे मैच में गिव अवे डबल हेडर है, हम जैसे दोनों डबल हेडर कवर करते हैं, ये भी दोनों डबल हेडर में गिव अवे देते हैं। वीडियो सेक्शन में चलते हैं। अब आपके पास बहुत ही मुश्किल थोड़ी सी चॉइस है। कुशल मेंडिस तो बहुत इजी है, बट स्कॉट एडवर्ड्स जिन्होंने एक तो स्पिन एक तो बहुत अच्छा खेलते हैं, साइड के अगेंस्ट रन भी किए उन्होंने पहले। और एक स्टैट मैंने इनफैक्ट डाला भी था, 2019 से सबसे ज्यादा रन स्वीप शॉट पे किसी बैटर ने किए हैं वो स्कॉट एडवर्ड्स है। प्रतीक भाई आपकी टीम में आपने बोला था लास्ट टाइम भी पिक करने के लिए, इस मैच में क्या आप पिक करना चाहेंगे एज सेकंड विकेट कीपर? क्योंकि आपके पास में एक सदीरा का भी ऑप्शन है जो आप पिक कर सकते हैं। इसमें ना मतलब बहुत टेम्पटेड हूँ एडवर्ड्स के जाने के लिए, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करें बैटिंग सेकंड करें, बिकॉज बहुत वैल्यू देकर जाते हैं। और अगर नेदरलैंड्स की मैं बैटिंग लाइनअप देखूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि रन्स कहाँ से आएंगे तो कहीं ना कहीं ना मतलब विक्रमजीत सिंह, मैक्सवेल आउट, इन पे थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोज एनकाउंटर होगा, रन्स तो बनेंगे, तो अगर बनने हैं तो फिर स्कॉट एडवर्ड्स को साथ निभाना पड़ेगा। साथ तो निभाना पड़ेगा, बट फिलहाल अभी बेस्ट टीम का हमारी पार्ट नहीं है और अभी फाइनल टीम नहीं है हमारी, तो टॉस के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग में बाद में हम चेंजेस कर लेंगे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो व्यू स्पोर्ट का लिंक भी है, मेरा चैनल भी है। आपको व्यू स्पोर्ट है मेरी एल्गो बेस्ड टीम, जहाँ पे सिर्फ एल्गो टीम देती है और किसी का पर्सनल बाइस नहीं होता। प्रतीक भाई के कैप्टनसी चॉइस रोहित शर्मा हो सकते हैं, बट एल्गो के जरूरी नहीं होंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। पतुन निसंगा जिन्हें इंडिया में खेलना अभी तक काफी पसंद आया, 4 इनिंग के लिए 350 मार चुके हैं वो, और एक फेलियर आया था दिल्ली में, मार्को यानसन की इनकमिंग डिलीवरी अनप्लेबल। इसके अलावा लास्ट मैच में भी रन किए। स्ट्रेट ऑप्शन अलॉन्ग विद अब कुशल परियार थोड़े ट्रिकी हैं क्योंकि सामने होंगे आर्यन दत्त, कॉलिन एक्करमैन पक्का उनके अगेंस्ट आने वाले हैं पावर प्ले में। प्रतीक भाई हमने बात भी की थी मैचअप के अगेंस्ट क्विंटन डिकॉक कि आर्यन दत्त आएंगे, और आर्यन दत्त विकेट नहीं लिए तो हो सकता है दूसरे इनिंग्स में प्रेशर क्रिएट करके कॉलिन एक्करमैन ले जाएंगे, जो कि हुआ अभी एग्जैक्टली। कुशल परेरा एक्चुअली बहुत बेटर प्लेयर हैं, स्पेशली ऑफ स्पिन के देखें 40 से ऊपर का एवरेज है और वहीं पावर प्ले में एवरेज हो जाता है ऑलमोस्ट 69-70 का। क्या आप ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे? स्पेशली ना इस करंट सिचुएशन में और इस जिस प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर मिनिमम 3 बैटर लेने, वहां पर रिस्क नहीं लूंगा ड्रॉप करने का, वहां पर पिक करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑप्शन नहीं है। दूसरा ना मतलब ओपनिंग बैटर है और यहाँ पर मुझे लग रहा है जो पिछले गेम में कुशल परेरा दिखे थे ना, कई दिनों बाद ऐसा लगा कि वो जो पुराने कुशल परेरा थे वो दिखे, मतलब ना जेन्युइनली एक अच्छे स्ट्रोक प्ले कर रहे थे वो, और लग रहा था कि रन बना सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि इनको रखने की, मतलब इनको पिक करूं अहेड ऑफ असलंका फ्रॉम श्रीलंका। तो बाकी बैटिंग सेक्शन में जो आपके पास ऑप्शन है, विक्रमजीत सिंह, हमने लेफ्ट आर्म पेस थ्रेड की जरूर बात की उनके सामने, और सामने अगेन आपको लेफ्ट आर्म पेसर दिखेंगे। टीम में जगह नहीं बन पाएगी फिलहाल हमारी। जो ऑप्शंस कंसिडर करने लायक हैं वो एक तो मैक्सवेल आउट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में एक 70 ओवर की पारी खेली थी और इनफैक्ट क्वालिफाइज में भी रन किए थे एक मैच में। वो एक डिसेंट ऑप्शन जिनको आप पिक कर सकते हैं।
हालांकि हम अभी पिक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन है आपके पास में चरित श्रीलंका, जिन्होंने रिसेंटली काफी अच्छी नॉक खेली और काफी कंसिस्टेंटली खेली है। तो कुशल परेरा, चरित श्रीलंका, सदेरा समार विक्रमा, इन तीन में से एक या दो ही आप पिक कर पाएंगे, जो हम डिसाइड बाद में करेंगे। प्रतीक भाई, फिलहाल आपकी रैंकिंग में कौन होंगे? पतंग का नंबर 1, इनके बाद मेरे लिए कुशल परेरा आएंगे, और फिर इसके बाद आएंगे तेजा निदामनिरु। ऐसे गेम्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका काफी अच्छी वैल्यू बनती है। बड़े अपोजिशन के सामने खेलना, रन बनाना उनको मजा आता है। पिछले गेम में भी बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए थे। तो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे वही, मैं जैसे मैं बता रहा था कि नेदरलैंड से रन कहाँ से बनेंगे ना, वो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके टॉप ऑर्डर पे। तो इसलिए तेजा को फिर से बैक करूंगा। तेजा जी आएंगे टीम में, प्रतीक भाई। मार्क भी होंगे। और 6 में चलते हैं। बैसिलिडे और दिलीप फिलहाल की दोनों ऑब्वियस चॉइसेस हैं, और बैसिलिडे तो कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। इसके अलावा जो अब ट्रिकी कॉल्स है वो है धनंजय डिसिल्वा, जिनका रोल विद द बॉल इस विकेट पे बढ़ सकता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ट्रिकी ये विकेट देखा और एक साइड की जो बाउंड्री है वो काफी बड़ी है, तो स्पिनर्स गेम में जरूर रहेंगे और हो सकता है धनंजय डिसिल्वा छवि का कॉर्नर रत्ने के जो पूरे 10 ओवर्स हैं वो आपस में बढ़ जाए तो कुछ ओवर्स करते हुए देख सकते हैं। प्रतीक भाई, धनंजय डिसिल्वा, कॉलिन एक्करमैन, दोनों ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, एक, दोनों, या फिर कोई नहीं? मेरे लिए एक्करमैन रहेंगे वो प्लेयर। डिसिल्वा को मतलब शायद मतलब उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर कम बैटर ले सकते हैं वहां पर शायद मैं कंसिडर करूं। बट 3 बैटर या 7-4 प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊंगा एक्करमैन के साथ। बहुत मुझे बेटर वैल्यू लगती है, और बैटर भी मुझे बेटर लगते हैं थोड़ा सा, तो वहां पर एक्करमैन को बैट करूँ। जहाँ थोड़ी बॉलिंग वैल्यू उनके साथ ज्यादा है, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, बट बैटिंग में शायद उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते हैं कॉलिन एक्करमैन, और सामने महेश तीक्ष्णा वाला मैचअप है ही। कैरम बॉल के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं, और गूगली के अगेंस्ट तो बहुत ही ज्यादा, और गूगली भी डालते हैं वैसे, महेश तीक्ष्णा सब कुछ डाल देते हैं वो। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। महेश तीक्ष्णा, लोगन मनवीक, पॉल वनविक्रन, मधुशंका, ये चारों हमने बॉलर्स फिलहाल के लिए पिक किए हुए हैं, और चारों मेरी टीम में मोस्ट लाइकली देखेंगे भी। प्रतीक भाई, रॉयल फॉर्नेमोव जैसे आप फिलहाल सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पिक करना चाहेंगे। इसके अलावा आपके पास आरिंद दत्त हैं और लहिरू कुमार हैं। कौन और कब? मतलब नहीं, मतलब 11 ही प्लेयर पिक कर पाएंगे तो ऑप्शन ही नहीं बच रहा। मतलब अगर एक बैटर, जैसे मैं बताया कि वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर मतलब 10 मन है, तो एक बैटर जब पिक करूंगा तो वो जो 2 एक्स्ट्रा स्लॉट बचेंगे वहां पर कोशिश करूंगा। तो मेरे लिए बॉलिंग सेक्शन में जो 4 पक्का लेके जाऊंगा, मधुशंका है, वैन विकरन है, तीक्ष्णा है, एंड वहां पर वैन भी आते हैं, राइट। तो इनके बाद अगर एक ऑप्शन या स्लॉट बचता है तो वहां पर शायद वैंडम ओवे को ऊपर रखूंगा, देन आर्यन दत्त, बिकॉज कहीं ना कहीं वैंडम ओवे की जो बैटिंग हमने देखा पिछले गेम में भी, वो क्विक फायर रन दे सकते हैं। तो वो एक वैल्यू रखूंगा, देन आरिंदर एंड लहिरू कुमार अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रही। लहिरू कुमारा वैसे T20 वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, एक विकेट पिक किया था, एक क्वालिफायर्स में भी खेले थे जिसमें एक विकेट पिक किया था उन्होंने, तो बहुत ज्यादा यूज किया भी नहीं। इनफैक्ट क्वालिफायर्स में आई थिंक 2-3 ओवर्स उन्होंने किए थे, उसके बाद ओवर्स नहीं किए। बट इन्हें ODI अगर थोड़ी बहुत भी असिस्टेंस मिली, जो कि डे गेम में थोड़ा सा मुश्किल है अर्ली स्टार्ट के अंदर, अगर स्पेशली अगर वो दूसरी गेंदबाजी कर रहे हैं तो। बट लहिरू कुमारा मैं जरूर बॉलिंग फर्स्ट में तब भी शायद रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि नीदरलैंड का जो टॉप ऑर्डर है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है नीदरलैंड्स की, इनका जो स्ट्रॉन्गर सूट है वो डेफिनेटली उनकी बॉलिंग है, बट बैटिंग में रन, जैसा प्रतीक भाई ने भी कहा कि रन आएंगे कहाँ से, वो थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। और वही नीदरलैंड्स अभी फिलहाल जो उनके नोट्स लेके आती है उसके अंदर भी वो ढूंढ रही है। तो टीम हमारी ऑलमोस्ट सेट है, 9 प्लेयर्स हम पिक कर चुके हैं ऑलरेडी, 1-2 प्लेयर्स जो कि होगा एज यूजुअल हम टॉस के अकॉर्डिंग और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा 10:30 स्टार्ट है, कंडीशंस में बदलाव काफी होगा, और आप जल्दी सो के उठ जाएं, अदरवाइज मैच मिस हो जाएगा। बहुत प्लेटफॉर्म पे आपके बैकअप का ऑप्शन है, तो सो के अगर आप नहीं उठते तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज उठिए, पहले पिच देखिए, उसके बाद में टीम बनाइए। प्रतीक भाई, जाने से पहले आखिरी आपके कुछ शब्द जो आप कहना चाहें, आई मीन इस वीडियो के। क्योंकि वो जाने से पहले ना, मतलब एटलीस्ट एक चीज हम ये कर सकते हैं कि काफी यूजर्स कहते हैं कि ग्रैंड लीग के लिए कुछ टिप्स या ग्रैंड लीग के लिए कुछ इनसाइट मिले। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हो तो वहां पर कुछ हटके अगर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सोचने हुए फ्रॉम अ ग्रैंड लीग पर्सपेक्टिव, तो वहां पर मैं रेकमेंड करूंगा कहीं ना मतलब तीक्ष्णा जो काफी अंडर द रेडर जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा था कि लास्ट कुछ गेम में विकेट नहीं पिक करी, तो यहाँ पर शायद आप कंसिडर कर सकते हो एज अ वेरी गुड ग्रैंड लीग कैप्टनसी ऑप्शन। कई लोग उनको स्मॉल लीग्स में ड्रॉप भी कर रहे हैं ऑफ लेट जो परफॉर्मेंस रही है, तो वहां पर शायद आप एक कंसिडर कर सकते हो। और जाने से पहले मेरी आखिरी एडवाइस यही है कि नीदरलैंड्स को फिर से हल्के में नहीं लेना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल हल्के में लेने का नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड्स अच्छे चांसेस हैं कि आप जरूर फाइट करती हुई जरूर दिखेगी, और कंडीशंस शायद उनके लिए इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी धर्मशाला में थी, क्योंकि वो रिलाय कर रहे थे अपनी बॉलिंग पे ज्यादा, और धर्मशाला में उनको उस दिन वो कंडीशंस मिली भी।
देखना होगा कि वेदर कैसी रहती है और कंडीशन इस मैच में कैसी रहती है, बट आई एम होपिंग कि नीदरलैंड्स का ये जो गुड रन है वो कंटिन्यू रहे, और एक और अगर जीत जाए तो बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि वो अपसेट अपसेट कहाँ जब न्यूजीलैंड जीत रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप दूसरा रिव्यू नहीं देखा है तो दूसरा मैच भी होने वाला है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, जो कि होगा वानखेड़े में, जहाँ पे 550-600 रन बन सकते हैं एक एक साइड के। क्यों प्रतीक भाई, 600 रन तो बन ही जाएंगे एक साइड के? थोड़ा ज्यादा हो गया, 400 तक ठीक ज्यादा था। हो गया तो 545 तक बन जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा रिव्यू तो वो भी देख लीजिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में, जो कि होगा इंडिया और न्यूजीलैंड का, जहाँ पे धर्मशाला वापस इंडिया पहुंच गई है, और दो अनबीटन साइड्स वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखेंगे, तो एक तो पक्का हारने वाली है अगर बारिश की कृपा नहीं हुई तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, और पेमेंट जो है हम आगे रिलीज करेंगे। ओके बाय। थैंक यू।